आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत केस को आज पूरे 4 महीने हो गए हैं। जगह जगह पर पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कैंडल मार्च हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार में रैलियां निकाली जा रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भी लोग जुट रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, रिपब्लिक भारत के साथ है, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच दिखाया है। रिपब्लिक भारत है जो अभी तक इस लड़ाई को लड़ रहा है। रिपब्लिक भारत को महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से धमकी दे रही है और बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो भी अटैक कर रही है रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी पर। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ ये फिल्मी हस्तियां पहुंच गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां हैं, इन लोगों के खिलाफ नोटिस बिहार कोर्ट ने दिया है और हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें भी इन लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे थे। उसमें सलमान खान के ही वकील पहुंचे थे। ये जो 8 फिल्मी हस्तियां हैं, इसमें करण जौहर, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, सलमान खान और इनके साथ ही बाकी जो हैं पूरे 8 बॉलीवुड सितारे हैं जिनको नोटिस भेजा गया है। अब इनसे ये कहा गया है कि जो पिछली सुनवाई में नहीं आए थे और अगर इस सुनवाई में जो 21 अक्टूबर को होने वाली है, 21 अक्टूबर 2020 को होने वाली है, अगर इसमें वो नहीं आते हैं तो सुनवाई हो जाएगी और फैसला सुना दिया जाएगा। कोर्ट की ओर से जारी नोटिस में करण जौहर के अलावा संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, भूषण कुमार के साथ ही एकता कपूर और दिनेश विजयन का नाम शामिल है। नोटिस के अनुसार अब सभी नामजदों को कोर्ट ने 21 अक्टूबर को अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुबह 10:30 बजे उपस्थित रहने का आदेश दिया। वहीं अदालत में उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया जा सकता है। ये सभी फिल्मी हस्तियां सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी हैं। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में इस मामले को उठाया है और उस नोटिस के मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के अधिवक्ता ही उपस्थित हुए थे। बाकी जो 7 आरोपी हैं वो उस नोटिस पर उपस्थित नहीं हुए थे और इसलिए पुनः उनको नोटिस दिया गया है और अब एक पक्षीय सुनवाई का भी आदेश पारित किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि एक तरफ तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये सभी जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो पहुंच चुके हैं, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार और इसके साथ ही प्रदीप भंडारी और राहुल शिवशंकर के खिलाफ, यानी टाइम्स नाउ और रिपब्लिक भारत के खिलाफ वो पहुंचे हुए हैं। रिपब्लिक भारत जिस तरीके से लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है वो सच दिखा रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी इस बात को लेकर डरी हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, दूसरी तरफ जनता समर्थन दे रही है रिपब्लिक भारत को और अर्नब गोस्वामी को। अब जो ये बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां हैं इनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये बड़ा झटका बिहार कोर्ट से लगा है, क्योंकि अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो फैसला सुना दिया जाएगा और गिरफ्तारी भी इन लोगों की हो सकती है इस मामले में। क्योंकि अगर हम देखें सुशांत सिंह राजपूत मामले में 4 महीने हो गए हैं, सीबीआई भी जांच कर रही है, एनसीबी भी जांच कर रही है और बड़े बड़े इस मामले में खुलासे भी हुए हैं। बड़े बड़े हस्तियों के नाम सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती को भले ही बेल मिल गई है लेकिन सीबीआई अभी जांच कर रही है, उस मामले में वो गिरफ्तार हो सकती हैं। बिहार चुनाव को देखते हुए इस पर महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा था कि ये राजनीति की जा रही है, लेकिन ये जो मांग है वो जनता की मांग है। जनता इस मुद्दे को उठा रही है और वो ये कह रही है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। बिहार में इसको मुद्दा बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का ही लाल था उसको अगर न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को दबाने में जुटी हुई है, मीडिया हाउस लगातार इस मामले में झूठ बोल रहे हैं, वहीं पर संत समाज का भी गुस्सा महाराष्ट्र सरकार पर है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके की अव्यवस्था है और हमने देखा पालघर की घटना हो या फिर जो वहां पर अत्याचार हो रहे हैं लोगों पर, जो दोषी हैं उनको बरी कर दिया गया। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जो विचारधारा है बिल्कुल अब वो अलग, उसके उलट काम कर रही है। इस पर जब राज्यपाल
भगत सिंह कोश्यारी ने सवाल पूछे थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी ने सवाल पूछे थे महाराष्ट्र सरकार से कि आप कब से, उद्धव ठाकरे से उन्होंने पूछा था कि आप कब से सेकुलर हो गए, आप तो हिंदुत्ववादी थे, आज आप सेकुलर कैसे हो गए। अब इस पर इनका ये कहना है कि आपके सर्टिफिकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। संजय राउत इस पर बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि संजय राउत को बोलने की कुछ ज़्यादा ही बीमारी है, जिसके चलते उनको कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है और कई बड़े केस उन पर हो चुके हैं। लेकिन अब संजय राउत जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है शिवसेना, वो हिंदुत्व पर दृढ़ है और मजबूत है, बुनियाद पर वो टिका हुआ है और हिंदुत्व के ही बुनियाद पर वो टिका हुआ है। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोले जाने के लिए लगातार जो संत हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार असंवेदनशील हो गई है। उसका ये कहना है कि हम इसको नहीं खोल सकते, कोरोना वायरस के चलते हम मंदिरों को नहीं खोलेंगे। अनलॉक 5 की भी गाइडलाइंस आ गई है, उसमें मंदिरों को ना खोलने के पूरी तरीके से दिखाया गया है कि वो अब मंदिरों को नहीं खोल रहे हैं। एक तरीके से जो राष्ट्रवादी पार्टी और हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी अपने आप को कहती थी, लेकिन आज वो किस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रही है, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सोनिया सेना की तरह वो बिहेव कर रही है, बाबर सेना जिस तरीके से कंगना रनावत ने कहा था, और बीजेपी के कई नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि जब संत समाज ये कह रहा है कि मंदिरों को खोल देना चाहिए तो उनको जेल में डाला जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पहले मुगल आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और मंदिरों को तोड़ा, आज वो मंदिरों पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं। जब गाइडलाइंस आ गई है, पूरे देश में मंदिरों को खोल दिया गया है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है महाराष्ट्र में, यही सवाल संत समाज पूछ रहा है। और दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है कि आपने बार खोल दिए, पब खोल दिए, बाकी जो रेस्टोरेंट हैं सब कुछ खुल गए हैं, तो फिर मंदिरों पर ही ताला क्यों। और उनके तरफ से जो ये तर्क दिए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है संक्रमण, तो आपने पहले रोकथाम क्यों नहीं लगाया, और अगर आपने नहीं लगाया तो बाकी चीज़ों को आपने कैसे खोली। अगर आपसे नहीं संभल रहा था तो बाकी जो पब, बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बाकी जो चीज़ें आप खोल रहे हैं उस पर आपने क्यों पाबंदी नहीं लगाई। आखिर मंदिरों से ही क्या कोरोना वायरस फैलेगा। इसको लेकर संत समाज लगातार आक्रोशित है, वो अनशन पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार एक भी नहीं सुन रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे वो सोनिया गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, शरद पवार के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब राम जन्मभूमि का फैसला आया, उस पर किस तरीके से कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां थीं वो अपनी अपनी विचार रख रहे थे। उससे दिखाई दे रहा था कि जो राम के खिलाफ खड़े हुए थे, आज उनके ही राज्य में शिवसेना, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा की पार्टी थी, जो हिंदुत्ववादी थी, आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है, उन्हीं की विचारधारा को अपना रही है और मंदिरों पर ताला लगाकर बैठी हुई है। संत समाज का गुस्सा यही है। राम जन्मभूमि पर जब भूमि पूजन हो रहा था राम मंदिर के लिए, उस वक्त भी इनके तरफ से किस तरीके से बयान आ रहे थे और ये दिखाई दे रहा था कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है। बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, आज वो पार्टी नहीं रही है। आज उसकी विचारधारा सोनिया सेना और बाबर सेना की है। आज वो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के साथ खड़े हुए हैं। आज वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई का विरोध कर रहे थे और आज भी मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो बॉलीवुड के हस्तियों के साथ खड़े हुए हैं, वो हस्तियां जो अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ जा रही है। महाराष्ट्र सरकार भी अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ है। इससे यह दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने के लिए किस तरीके से ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया और भ्रष्टाचार जो महाराष्ट्र में ये सरकार, उद्धव सरकार कर रही है, उन सभी ने गठजोड़ कर लिया है। कुछ मीडिया हाउस हैं जो इसमें गठजोड़ करके बैठे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो है पूरे देश में जोरों शोरों से उठ रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी अब ये मांग हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। लेकिन जो फिल्मी हस्तियां हैं जिन्होंने ब्लॉक किया था, और आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम काम नहीं देंगे। और अब इन लोगों के खिलाफ बिहार कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई भी हुई है, नोटिस भी इन लोगों को मिला है। इन लोगों को जल्द से जल्द अब हाजिर भी होना पड़ेगा, क्योंकि एक पक्षीय फैसला सुनाया जा सकता है और इस पर इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये
रीजनवाद का है, क्योंकि इससे पहले परिवारवाद का मामला दर्ज कराया गया था बिहार कोर्ट में, मुजफ्फरनगर का जो कोर्ट है उसमें, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया था कोर्ट ने, जिसके बाद रीजनवाद पर याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई है। तो अब हम देखेंगे इस पूरे मामले में आखिर क्या होता है। और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से जनता आक्रोशित है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसकी भी हम खबरें आपको दिखाएंगे। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि जंतर मंतर से लेकर बिहार, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।